है जहाँ चढ़ जाओ ऊपर से थोड़ा सा बैठने पास की बोली यहाँ पे खड़े देख यहाँ से देख है ना। सामने देखो। Ladies and gentlemen, shift your gaze towards the sky. Heralding the parade and showering flower petals, the Indian Air Force Mi-17 1B helicopters flying the white formation. Formation leader today is Group Captain Alok Ehlawat, trooping the national flag and formatting on it the helicopters carrying the ensigns of the armed forces. The helicopters from 129 Helicopter Unit proudly flying with the unit's motto, Shauriyam Sarva Dharmaya Dharmaha, which implies Alam, the essence of all virtue. और सज्जनों, एक खूबसूरत फ्लाई पास्ट के साथ कुछ वर्षा के बाद कर्तव्य पथ पर आज की परेड के परेड कमांडर 76वें गणतंत्र दिवस परेड का नेतृत्व करते हुए जिप्सी पर सभी हुए सैन्य अंदाज में सवार सलामी मंच की ओर अग्रसर आज की परेड के परेड कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार अति विशिष्ट सेवा मेडल इंस्ट्रक्टर रह चुके हैं। कुमाऊं रेजिमेंटल सेंटर में ट्रेनिंग बटालियन कमांडर भी रह चुके हैं। आपने अफगानिस्तान में भी एक मिशन किया है। डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज, हायर कमांड और नेशनल डिफेंस कॉलेज के पूर्व छात्र हैं। आपने यूनाइटेड किंगडम से आर्मी स्कूल ऑफ एम्बिशंस में कोर्स किया है। सलामी मंच से राष्ट्रपति को एक सम्मानजनक सैल्यूट, दृष्टि स्थिर, मुद्रा अडिग। Following the parade commander is the parade second in command, Major General Sumit Mehta, Vishisht Seva Medal, commissioned into 44 Armored Regiment and alumnus of the Nobel School. The General Officer assumed appointment of Chief of Staff, Headquarters, Delhi area on 4th November 2023. कर्तव्य में रहे अधिक सदा, छूकर बुलंदियां गर्वित अब सबको किया, वंदन आपको हमारा। और ये आपके सामने सर्वोच्च बहादुरी
कैसे पकड़ रखा है, सामने देखो। कॉम्बिनेशन देख रहा है, हैंड कॉम्बिनेशन देख रहे हो। सामने देखो, creating a melody that echoes Indonesia's पैर देखो एक। India and Indonesia side by side in harmony and friendship, our hearts reside. और विश्व के सबसे बड़े देखो सलामी ले रहे हैं। उत्सव पर देखो कर्तव्य पथ की गरिमा को अपने कदमों से सम्मानित करता इंडोनेशिया की आर्मी, नेवी और एयर फोर्स का संयुक्त मार्चिंग दस्ता TNI इसी प्रेम और सद्भाव से बनाती है। भारत और इंडोनेशिया दो महान सभ्यताओं का संगम, जिसे हिंद महासागर ने जोड़ रखा है और पौराणिक संस्कृतियों ने आस्था से सींचा है। सदियों पुराना रिश्ता आज एक नया अध्याय जोड़ता हुआ यहाँ बीच में खड़ा हुआ है, तो यहाँ कहानियों से छोटे हमारी ये तो बड़े परंपरा और विश्वास की भारत इंडोनेशिया के रिश्तों का रंग विश्व बंधुत्व को परिभाषित करता कर्तव्य पथ का यह प्रसंग। देवी और सज्जनों, तालियों से अभिनंदन कीजिए हमारे इंडोनेशियाई अतिथियों का। ये वतन पड़ोसी सजदा है, शामिल इसमें भगवान हुए, झांसी जैसे कितनी तीरथ और हल्दी घाटी धाम हुए। छत्रपति शिवाजी महाराज और महाराणा प्रताप जैसे योद्धाओं की याद दिलाता पहला दस्ता 61 कैवलरी के घुड़सवार योद्धाओं का। युद्ध भूमि का बीच अधिक अपराजय युद्ध रहा है। कर्तव्य पथ पर आज किसी गर्जना हरवाह को सहकर जो विजय का मार्ग आए, पितामह का यह देश है, संपूर्ण राष्ट्र का गर्व है। मुख्य युद्ध टैंक T-90 भीष्म गर्जना के साथ कर्तव्य पथ पर नेतृत्व 74 आवर रेजिमेंट के कैप्टन नवजोत सिंह के सुंदर हाथों। T-90 भीष्म भारत की अत्याधुनिक सैन्य शक्ति का प्रतीक, जिसे हटकर किलर अवधारणा पर डिजाइन किया गया है। इसमें एक शक्तिशाली 125 मिलीमीटर स्पून डोर गन, एक 7.62 मिलीमीटर को एक्शन रेजिमेंट का आदर्श वाक्य विजय या वीरगति। देखो कैसे और अब आप देखेंगे कैसे एक वज्र के समान है आज भारतीय सेना, कैसे आज एक विराट शक्ति का निवास स्थान है भारतीय सेना। क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो रही है भारतीय सेना। और अब आपके सामने इस्लामी मंच की ओर बढ़ता हुआ भारत की सामरिक शक्ति का प्रतीक नामित और BMP सारंग के टुमोरोज आर्म और टुडेज आर्मी के रूप में परिकल्पित नेतृत्व 17 बटालियन मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट ऋतिक चौधरी के हाथों में नाम क्षमता रखता है। इसमें नामिका ट्रैक आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल शामिल है, जिसमें क्रूलेस टर्रेट है, जो कि 6 नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को फायर करने में सक्षम है। आदर्श 17 में और मैदान फतेह और नाम इसके ठीक पीछे देवी और सजनों BMP-2 सारंग नेतृत्व मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री की 6वीं बटालियन के लेफ्टिनेंट सौरभ प्रताप सिंह के हाथों में सारंग जल थल में सक्षम उपकरण 30 मिलीमीटर की स्वचालित तोप, 7.6 मिलीमीटर की पिकेट मशीन गन और कॉन्ग्रेस एंटी टैंक मिसाइल से लैस है। यह उन्नत थर्मल इमेज सिस्टम को सुसज्जित करता है। Rolling next on Kartavya Path is the line of detachment of infantry column.
They are indigenously produced armored vehicles and are already serving in the United Nations peacekeeping operations. The vehicles have been painted white, led by Captain Lakshesh Khan, and Specialist Mobility Vehicle Kapitwal, led by Nayak Subedar Charan Singh. मम्मा इसको तो लावत टायर है। Following these are the Light Specialist Vehicle Bajrang and the Vehicle Mounted Infantry Mortar System Air Armor, led by Lieutenant Abhijit Ahlawat and Subedar Satveer Singh. These vehicles offer enhanced protection and firepower for high-intensity combat. It also features the Quick Reaction Force Vehicle Heavy, also called the Nandi Ghosh, signifying the chariot of Lord Jagannath. You also see the Quick Reaction Force Vehicle Medium, also called the Tirupuransar, signifying the chariot of Lord Shiva, exemplifying invincibility and unparalleled strength. It is led by Major Srishti Sharma and Major Radhika Sen. पहरेदार हिमालय के हम झोंके हैं तूफान के, सुनकर गरज हमारी सीने फट जाते चट्टान। मैकेनाइज्ड कॉलम विक्रम में कैप्टन सूरज सिंह के सशक्त नेतृत्व में अगला दस्ता 344 मिसाइल रेजिमेंट की सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल 400 किलोमीटर की मारक क्षमता के साथ दुश्मन के खेमे में खलबली मचाने वाली विनाशकारी मिसाइल 344 मिसाइल रेजिमेंट एक ऐसी युवा रेजिमेंट है जिसने अपनी स्थापना के बाद अल्प समय में कई उपलब्धियां अपने नाम की। आदर्श वाक्य, सबसे आगे सबसे तेज। इसके बाद कर्तव्य पथ पर लेफ्टिनेंट तुषार तोमर के नेतृत्व में 301 रॉकेट रेजिमेंट से पिनाका मल्टी लॉन्चर रॉकेट सिस्टम की टुकड़ी स्वदेशी रूप से विकसित और भगवान शिव के पौराणिक धनुष के नाम पर पिनाका अपार विनाशकारी शक्ति और लंबी दूरी की सटीकता का उदाहरण है। दुनिया भर में सबसे उन्नत रॉकेट सिस्टम में से एक स्वचालित 214 मिलीमीटर पिनाका MLRS बैटरी 72 रॉकेट दाग सकती है। आदर्श वाक, वीरावेल, बैटरीवेल, विजयी भाला, साहसी भाला। 22mm multiple barrel rocket launcher that has been a crucial part of Indian artillery. Leading this impressive display is Captain Manoj Chonial of 213 Rocket Regiment. As the BM-21 Agniban rolls past the saluting base, it stands as a symbol of strength, innovation and valor of Indian artillery. Approaching the saluting base next with an air of authority is the equipment of DGIS. The battlefield surveillance system. इससे ब्रिज बन जाते हैं, ये ब्रिज बन जाते हैं। Integrated surveillance system exemplifying seamless fusion of technology and tactical prowess. Indigenously developed by the Indian Army and Bharat Electronics Limited, BSS planes of 134 SATA Regiment, commanded by Lieutenant Colonel Shrutika Datta of DGIS, BSS Mountains, commanded by Major Vikas of 621 SATA Battery. The BSS has the ability to integrate all ground-based and aerial sensors on a common grid. पत्थरों को ठोकरों से उड़ा दूं मैं, चट्टान आए राह में तो सीने से हटा दूं। मैं हूँ 10 मीटर शॉट का कोई मुकाबला नहीं है। दूसरी फुट आर्मर्ड इंजीनियर रेजिमेंट का आदर्श वाक्य, शक्ति, बुलंदी और गति। Next we witness the impressive Akash weapon system commanded by Lieutenant Mansur Singh Chauhan from the 27th Defence Missile Regiment and Captain Sharmishta Datta of 50 Light Air Defence. The regiment upholds the motto of the Army Air Defence, Akash hai Shatru Jahi, which translates to retrieve the enemy in the sky, highlighting its critical role in safeguarding the India's airspace. The successful development and induction of the Akash weapon system signifies a major मैकेनाइज्ड दस्तों के बाद अब भारतीय सेना के शूरवीर अपने सैन्य अनुशासन एवं प्रतिबद्धता का जलवा नजर आएंगे। जी हाँ, इनका अंदाज दुनिया से निराला है। खतरों से डर जाते हैं लोग, इन्हें खतरों ने पाला। कैप्टन रविंद्र भारद्वाज के नेतृत्व में सलामी मंच की ओर से पहला गौरवशाली दस्ता ब्रिगेड ऑफ विकास का लाल रंग की वर्दी कर्तव्य पथ पर तालीम में आजादी से पहले और बाद कई संघर्षों में अमूल्य योगदान, 2 परमवीर चक्र, 3 अशोक चक्र और कई अन्य सम्मानों से सुसज्जित आदर्श वाक्य, पहला हमेशा पहला, युद्ध घोष, गरुड़ का हूँ बोल प्यारे। The power of a military band lies not just in its exemplary music, but in its ability to rally hearts and embolden spirits. Displaying some exemplary military music, we now have the combined band of Deccan. और मान से आगे बढ़ता यह दस्ता जाट रेजिमेंट का 200 वर्षों के गौरवशाली इतिहास की साक्षी जाट रेजिमेंट के इस दस्ते की कमान कैप्टन अजय सिंह गर्दा के हाथों में। रेजिमेंट
तीन अशोक चक्र, 8 महावीर चक्र, 13 कीर्ति चक्र, 39 वीरता चक्र सहित अन्य कई सम्मान प्राप्त हुए। आदर्श संगठन एवं वीरता युद्ध घोष, जय बलवान, जय भगवान। Forward in perfect harmony, the Bengal Rifles marching contingent, led by Lieutenant Rohit Kudachi of 14 Bengal Rifles. The Bengal Rifles is one of the oldest The jawans of the Bengal Rifles hail from 7 districts of the Bengal region. The regiment was part in both world wars and has rendered loyal and sterling service ever since its inception. Proudly carrying the legacy of 3 Victoria Crosses, 23 battle honors, 1 Ashok Chakra and 4 Mahavir Chakra amongst innumerable other honors. Motto, you take grit, this chair, war pride, Badri Vishal Lal ki jai. चले हम सक्षम सेनानी, सीना ताने, वाद्य यंत्र बजाते, पाँव बढ़ाते, मन मुस्काते, गीत गाते। विकास के पथ पर हम न अब रुकेंगे, न ही मुड़ेंगे। किया आपके साथ Aman Kumar Singh, formed on 1st October 1941 by the efforts of Dr. Bhimrao Ambedkar, it is now formed into a regiment with 21 regular Central Battalions, 3 Territorial Army Battalions and 3 Rashtriya Rifle Battalions. Maha Regiment has been on reserve area honors and 9 battle honors, bearing testimony to the peace performance. The motto of the regiment is Just Siddhi and the war cry is Bolo Hindustan Ki Jai. और अब कर्तव्य पथ पर जम्मू एवं कश्मीर राइफल्स की टुकड़ी बड़े शान से आगे बढ़ती है। दस्ते का नेतृत्व जम्मू एवं कश्मीर राइफल्स की पावर बटालियन के लीडर विक्रम वीर सिंह के सुविध भाग में यह रेजिमेंट प्रोग्राम पद्म भूषण शामिल है। रेजिमेंट का आदर्श वाक्य प्रशस्त रणवीरता, युद्ध घोष, दुर्गा माता की जय है। A military band does not just play music. It tells the story of times of courage, honor, and valor. Stepping forward in perfect synchronization with melody and power of military music, we have the combined band of 14 Gorkha Training Center, Artillery Center, Narsing, and 3 Electronics and Mechanical Engineer Center. The band is playing the tune Room. Heads held high, spirits unyielding, the next marching contingent is of the Corps of Signals, led by Captain Vitika Khareta, leading the contingent of the brave and dedicated. Keeping up with the pace of technical advancements in the 21st century, the Corps of Signals has effectively achieved electronic and information superiority to empower the Indian Army and ensuring the provision of reliable, responsive, fail-safe and Corps of Signals के बाद आभार स्वरूप भारतीय सशस्त्र सेना के पूर्व सैनिकों की झांकी इस वर्ष की थीम विकसित भारत की ओर सदैव अग्रसर। झांकी के मध्य में पुरस्कार विजेता सूबेदार मुरलीधर पेंटर, ऑनरेरी कैप्टन बिट्टू राय, अर्जुन एवं वीर रत्न पुरस्कार विजेता कर्नल बलबीर सिंह कुलाल, कैप्टन भूमि मुक्तिवाला, विंग कमांडर गुरमीत संधू, मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर सतींदर सिंह, मास्टर कमांडर ऑफिसर राम निहाल, साथ ही तीनों सेनाओं की नारी शक्ति का प्रतिनिधित्व भूतपूर्व महिला अधिकारियों द्वारा यह उनके असाधारण योगदान मेरी वीडियो में होंगे। अभिनंदन है, आभार है। Ladies and gentlemen, approaching the saluting days now is the band of Indian Navy that exemplifies the rare talent and versatility globally. The band is led by Master Chief Petty Officer Musician First Class M. Anthony Raj, playing the tune of the Indian Navy song Jai Bharati. Ladies and gentlemen, for the very first time, we have 6 women musicians as part of this world-renowned. Marching to its tunes is the naval contingent of 144 young personnel, symbolizing Indian Navy as a combat-ready, credible, cohesive and future-ready force. कदम से कदम कंधे से कंधा मिला भारतीय नौसेना का ये जाबाज दस्ता। कंटिंजेंट कमांडर लेफ्ट कमांडर साहिल अहलूवालिया के नेतृत्व में। साथ हैं प्लाटून कमांडर लेफ्ट कमांडर इंद्रेश चौधरी, लेफ्टिनेंट कर्नल and protecting sea bar across the ocean. Champion the President, INS Surat, INS Navy, और Indian Naval Submarine Watch Shield. Army, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अभिनंदन को राष्ट्र को समर्पित किया। एक शक्तिशाली और सोलोपथ स्वदेशी डिजाइन और निर्माण भारतवासियों को अत्यंत गर्वान्वित करता है। भारतीय नौसेना सशक्त एवं समृद्ध
का औदार्य। और वायुसेना दस्ते के साथ आकाश में अपनी गर्दन के स्क्वाड्रन के जहाज देवांश चश्मा लगाएगा जल्दी। वायुसेना मेडल गैलेंट्री के अगुवाई में स्क्वाड्रन का ध्येयवाद संघारम च कर्तव्य। वायुसेना बैंड की ठीक पीछे वायुसेना का मार्चिंग दस्ता स्क्वाड्रन लीडर बनने पर मुराइंडम फ्लाइट लेफ्टिनेंट दामिनी देशमुख और फ्लाइंग ऑफिसर अभिनव गोडसे। बाधाएं आती हैं आए, फिर प्रलय की ओर घटाएं, आग लगाकर जलना होगा और कदम मिलाकर चलना होगा। नीली वर्दी वालों का दल बड़ी शान से कदम मिलाकर कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ता हुआ। राष्ट्र की सैन्य शक्ति का जय घोष कर प्रारंभिक भाग में एक जॉइंट ऑपरेशन ड्यूटी के साथ झांकी का अगला भाग स्वदेशी रक्षा उपकरणों को रेखांकित कर रहा है। चाहे समंदरों की गहराई हो, धरती की चुनौतियां हो या आसमान की अगर देश को यह विश्वास दिलाता है संयुक्त सदैव राष्ट्र की रक्षा। लहरों पर गरजते हैं भारतीय तट रक्षक शत्रुओं पर अंगार की तरह बरसते हैं। तो इसी जोश के साथ आज कर्तव्य पथ पर इस्लामी पक्ष के समक्ष देश के हित और गौरव की रक्षा के लिए सदैव प्रतिबद्ध आप देख रहे हैं भारतीय तट रक्षक बल का बैंड दस्ता, जो हम सब के करीब सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की धुन बजा रहे हैं। दस्ते की कमान उत्तम अधिकारी पप्पू जी बाबू संभाल रहे हैं और उनका साथ दे रहे हैं आदेश। जहां न संभव बाधाओं का प्रवेश, केवल विकास का प्रवेश। जय हो भारत देश। और अब भारतीय समुद्री सीमाओं को हर खतरे से सुरक्षित करने के लिए मुस्तैदी से तैनात भारतीय तट रक्षक बल का मार्चिंग दस्ता। ये है समुद्र के प्रहरी। इस दस्ते का नेतृत्व कर रही है डिप्टी कमांडेंट नविता ठकरान। भारतीय तट रक्षक बल समुद्री ऑपरेशनल अभियानों led by Commandant Sonia Singh and Commandant Sadhna Singh, focuses on coastal security and maritime search and rescue. The tableau showcases an indigenously built interceptor boat, an advanced light helicopter, also depicting a maritime search and rescue coordination center. Tableau highlights the indigenously manufactured technology and coordinated operations, symbolizing Indian Coast Guard's life-saving efforts. A stranded fisherman signaling for help assures that the Indian Coast Guard is prepared for emergencies at all times. Ladies and gentlemen, approaching the saluting dais, we have the tableau of India's pride, the Defence Research and Development Organization displaying Raksha Kavach, led by Mr. Sachin Kumar, Scientist E of DEAL, Dehradun. The tableau is showcasing the defence preparedness to counter threats emerging from air, ground and underwater. You are witnessing a seeking helicopter detect 400 किलोमीटर से अधिक है। प्रलय अपनी घातक मारक क्षमता के कारण कॉन्टैक्ट बैटल शुरू होने से पहले ही दुश्मन की युद्ध क्षमता को तबाह करने में सक्षम है। प्रणाली का नेतृत्व परियोजना निदेशक डॉक्टर आर श्रीनिवासन साइंटिस्ट जी और उप परियोजना निदेशक श्री डी रवि कुमार साइंटिस्ट ई कर रहे हैं। Marching proudly with impeccable precision, the mixed contingent of gallant soldiers of the Assam Rifles, the magnificent force have always been the first responders to all civil crimes, earning the title of Friends, led by Captain Karan Singh, commandant of the 9th Assam Rifles, the private soldiers recruited from all over, as they will go on up to इंस्पेक्टर शमशेर लाल के नेतृत्व में बैंड देश की हम है रक्षा की जोशीली धुन बजा रहा है। बैंड दस्ते में 51 पुरुष सैन्य कर्मियों
49 महिला सैनिक शामिल और इस बैंड के पीछे नारी सशक्तिकरण को परिभाषित करते दिमाग को यहाँ खड़ा कर देना है, यहाँ पे देख लें। दिमाग देख आगे वालों को सब इंस्पेक्टर प्रज्ञा शर्मा, सब इंस्पेक्टर नलिनी दुबे, सब इंस्पेक्टर इस रस्ते में शामिल बैंडकर्मी देश के विभिन्न भागों में विवाद किया भारत विश्व का पहला ऐसा महिला Marching in perfect harmony with symphony and perfection, we have the glistening contingent of Railway Protection Force Band led by Head Constable Suresh Chandseni. The brass band consists of 92 personnel and is playing the tune We Are Sailing. Following, we have the marching contingent of the Railway Protection Service reflecting its critical role in Delhi Police. Indian Railways and बजाओ ताली। contributing to the national progress. Motto is Seva Hi Sankalp. ये दिल्ली पुलिस का बैठ है। तो ये ACP होगा नहीं। अब गणतंत्र दिवस IPS परेड ऑफिसर हो गए। में दूसरी बार भाग ले रहा दिल्ली पुलिस का महिला बैंड दस्ता दिल्ली पुलिस गीत की धुन बजाता हुआ। बैंड का नेतृत्व बैंड मास्टर कांस्टेबल रोइंग नाउ केन से कर रही है। दस्ते में 4 महिला सब इंस्पेक्टर ये PSF होगा। और दिल्ली पुलिस बैंड के ठीक पीछे लाल और सुनहरे साफे में सुसज्जित दिल्ली पुलिस का मार्चिंग दस्ता एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ऋषि कुमार IPS के नेतृत्व में 1950 से आज तक लगातार गणतंत्र दिवस परेड में भाग ले रहे इस दस्ते ने 16 बार सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्ते का पुरस्कार प्राप्त किया है। दस्ता राष्ट्रीय राजधानी में कानून और व्यवस्था बनाए रखने में, सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने में और अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है। आदर्शवाद, शांति, सेवा और न्याय। और ये देखिए राजस्थान की शान, PSF वाह वाह, क्या बात, क्या चाल, क्या अंदाज, नजर ना लगे। ये है सीमा सुरक्षा बल में भरोसेमंद साथी, जिनको रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। आज मरुस्थल की चिलचिलाती गर्मियों या गुजरात का परिष्करण अपनी तैयार साफा करके हड्डियों टूटा मेरी सफरत झालर इत्यादि राज्य की वेशभूषा पहनकर शानदार सहिता के चलते और सबका मन मोह लेते हमारी वफादारी सवाल दस्ता जबकि कमांडर मनोहर सिंह जी के नेतृत्व में इनके साथ है सेक्टर कमान इंस्पेक्टर शिव सिंह और ऊंट सवार करने के ठीक पीछे दुनिया में अपनी तरह का एकमात्र सीमा सुरक्षा बल का ऊंट बैंड दस्ता इसका नेतृत्व कर रहे हैं सब इंस्पेक्टर अलग चट्टोपाध्याय। ये बैंड हमारे सीमा सुरक्षा बल बहादुर नगर एक माला है, उसके तूफान बंदा है और जानों में ज्वाला है। अब जानी को हम तोड़ देंगे स्कूल के बच्चे नए जगत के NCC बैंड। उन्हें घुमान की मेरी उड़ान कम है। उन्हें घुमान की टुकड़ी जिसमें 148 युवा और जीवन छात्राएं शामिल। नेतृत्व जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख निदेशालय की कमांडर सीनियर अंडर ऑफिसर एकता कुमारी द्वारा। आज देश में लगभग 40% युवा छात्राएं NCC का प्रतिनिधित्व कर रही है और इसके ठीक पीछे NCC का संयुक्त बैंड, सैन्य संगीत कैडेट की एक दिव्य अनुभूति है, आराधना है, अरदास है। अल्लाह राष्ट्रवादी गुणों की अद्भुत प्रस्तुति का युवा जुनून कुछ नया कर दिखाने का संकल्प
संकल्प देश को सर्वोच्च शिखर पर ले जाने का। अगला दस्ता राष्ट्रीय कैडेट कोर की छात्र कैडेट्स का नेतृत्व महाराष्ट्र निदेशालय के सीनियर अंडर ऑफिसर प्रसाद प्रकाश द्वारा। इसमें देश के सभी 17 निदेशालयों के 148 युवा कैडेट शामिल हैं। दुनिया का सबसे बड़ा युवा संगठन 20 लाख कैडेट से अधिक कैडेट के माध्यम से एकता और अनुशासन के आदर्शों के अनुरूप राष्ट्र निर्माण में अद्वितीय योगदान देता नेशनल कैडेट कोर। Marching proudly, the National Service Team continues, led by Division Commander Mr. Deepak Ramprajam, comprising 140 volunteers who launched in 1969, Gandhi's birth centenary unit. 40,000 volunteers, this team now with more than 39 lakh volunteers spread across the country. The NSS group, each step forward a reminder of their commitment to serve our nation, carrying the concept of Ek Bharat, Shreshtha Bharat. पूरे कर्तव्य पथ पर सक्षम सेना की ताकत का हुंकार का स्वर भरते, जय जन्मभूमि की धुन से ललकार भरते कि बन चुकी है भारतीय सेनाएं आज विश्व का सिरमूर। जी हाँ देवी और सजना, आपके सामने Viasat or Vikas. First up, the tableau by the Ministry of Social Justice and Empowerment. It highlights the Indian Constitution as the foundation of the nation's legacy. It also features live figures representing diverse professions. तो गति हुई समाज सेवक भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती का प्रतीक है। जल, जंगल, जमीन, जनजाति के नारा, छत्तीसगढ़ के नगाड़ा की धुन और झारखंड के पालिका नृत्य के साथ। फोटोशूट चल रहा है। Next we have the very vibrant respected tableau from Goa, which has made the golden beaches of Goa come alive on Tabuka. गोवा के समुद्री तटों के बाद आपको लेकर चलते हैं देवभूमि उत्तराखंड की झांकी की तरफ। विषय वस्तु सांस्कृतिक विरासत और साहसिक खेल। अगली झांकी हरियाणा से, जिसमें स्वर्णिम भारत की विरासत और विकास में हरियाणा के अभूतपूर्व योगदान को दर्शाया गया है। हरियाणा इस खेल के क्षेत्र में हमेशा देश का मस्तक ऊंचा किया है। Development, symbolizing advancements in educational infrastructure, industrial progress and urbanization. ये डंडा लेके खड़ी वल्लभ भाई। फलेंगी महिलाएं और पल पे फूलते रहेंगे बच्चे, तो राष्ट्र भी फलेगा। जी हाँ, आपके सामने महिला एवं बाल विकास अगली झांकी गुजरात की आनंदपुर से एकता नगर तक विरासत में विकास के विषय पर बनी है झांकी। गुजरात विरासत को दर्शाती है। झांकी में वननगर की कीर्ति तोरण 21वीं सदी के इंजीनियरिंग और स्पोर्ट्स और ऑटो हब जैसे विकास प्रकल्पों के साथ बनियाना डांस करने का रखा वातावरण में जो किसी बेचारे को एक हेल्प नहीं कर
tableau symbolizes the state's agrarian heritage, highlights the vibrant musical legacy, and depicts Sufi Saint Baba Sheikh Farid Ji sitting under a tree, composing hymns included in the Guru Granth Sahib. पंजाब के बाद नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की झांकी, विषय नवीन भारत का उदय। झांकी में प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली लखपति दीदी की विषय वस्तु पर आधारित झांकी ग्रामीण विकास मंत्रालय की, जिसमें शिक्षा के माध्यम से महिलाओं के लखपति दीदी योजना है सशक्त और समृद्ध भारत बनाने का। महाकुंभ और 76वां गणतंत्र दिवस एक अविस्मरणीय संगम। शंखनाद से अर्थव्यवस्था तक श्रद्धा व शक्ति का प्रमाण आज कर्तव्य पथ पे गूंजा उत्तर प्रदेश का गुणगान। अर्थव्यवस्था विकास और महाकुंभ में जगमग करते ही celebrating the state's rich tradition of knowledge and peace. Tableau features Lord Buddha in a Dharma Chakra Mudra, the Bodhi tree, and the ruins of Nalanda University. And also the inauguration of the new International Nalanda University by the Honorable Prime Kuno National Park. किसके लिए टोपी लगा? We plan and implement today for your richer tomorrow. अगली झांकी वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग की। झांकी में बैंकिंग सेवाओं के विकास को दर्शाया जा रहा है। झांकी में गुप्तावस्था भारत की बेहतर अर्थव्यवस्था को दर्शा रहा है। Next up, the tableau from Madhya Pradesh showcasing the historic return of cheetahs after 70 years in the Kuno National Park. The tableau features the success of the cheetah conservation project, the rich biodiversity of the park, local Lehengi dance and the cheetah myth, giving the state its title of Cheetah State. के अंतर्गत मौसम भवन के 150 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाती हुई, जो मौसम विज्ञान और समाज में इस विभाग के योगदान को प्रदर्शित कर रहा है। which is a symbol of prosperity and fulfills all desires. तू ही सुरभि तू ही मंगला घर घर की है जान, बारंबार तुझे प्रणाम, गौ मैया तुझे प्रणाम। संयोग में माँ तू ही आती काम, नंद दिशा माँ तुझे प्रणाम। कर्तव्य पथ पर त्रिपुरा राज्य की ये झांकी शाश्वत श्रद्धांजलि के विषय पर आधारित प्राचीनतम अध्यात्म के एकाकार करते हुए इस झांकी में आर्थिक पूजा को दिखाया गया है, जिसमें 14 देवी देवताओं की स्तुति की जाती है। यहाँ पारंपरिक बांस कला के साथ आधुनिक तकनीक का भी समावेश किया गया है। कर्नाटक राज्य की अगली झांकी Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu, showcasing its rich wildlife, Asian culture and progress in various fields, depicting Daman's walking areas, the yellowfin tuna, smart fishing harbour system.
सुनहले भविष्य का साक्षात्कार करें। और दुनिया का विशालतम लिखित राष्ट्रीय संविधान है। संविधान प्रस्तुत करते समय डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा, As the ultimate goal is concerned, I think none of us need have any apprehension. Our difficulty is how to make the heterogeneous mess that we have today. सभ्यता दोनों ही है मम भारतम, क्योंकि विरासत के नाम पर न हम विकास को दरकिनार करते हैं, न ही विकास की दौड़ में हम विरासत को पीछे छोड़ते हैं। साथ है हमारे युवाओं की असीमित ऊर्जा और नारी शक्ति का अखंड योगदान। लेते हैं हम प्रेरणा हमारी अद्वितीय लोक कलाओं से, करते हैं हम असीम सम्मान हमारी जनजाति संस्कृतियों का। तभी तो हम ही नहीं विश्व सौरा कहता है, जय 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 जयति जय जय मम भारतम, मम भारतम, भारतम। जयति जय जय जयति जय जय जयति जय मम भारतम, जयति जय जय जयति जय जय जयति जय मम भारतम। हो तेरी जय जय तेरी जय मम भारतम, तेरी जय मम भारतम, तेरी जय मम भारतम। देवभूमे वेदभूमे त्यागभूमे नमो नमः।
करते हुए हृदय में धड़कती देशभक्ति से गलत का संग्राम। देखिए क्या करती थी सिंपल गाड़ी 12 फीट गाड़ी के ऊपर आपके सामने रुकूंगी मैं ओंकार करूंगी सपनों को साकार करूंगी हौसलों के पंख लगाकर दूर तक उड़ूंगी और उसी के साथ सिंगल फाइटर फॉर्मेशन के माध्यम से भारतीय सेना के निशान को बड़ी शान से लहराते हुए और बताते हुए कि भारत माँ के सब देखते वंश खड़े हो गए। माँ की रक्षा में सीना ताने खड़े हैं हम ठीक उसी के पीछे योग एवं व्यायाम करते हुए डेयरडेविल्स वाह क्या संतुलन क्या एकाग्रता ये बता रहे हैं फिट रहेगा इंडिया कभी तो खिलेगा इंडिया। मैं हूँ एक नवल सिपाही भारत की नई फौज का मैं हूँ एक सफल योद्धा भारत की सक्षम फौज का और आप देखिए डेविल्स डाउन फॉर्मेशन में हम हौसलों के शेर हैं दिल के दिलेर हैं पर्वत हमारे सामने मिट्टी के ढेर हैं साथ ही 3 पीक फॉर्मेशन में सिग्नल कोर की संचार व्यवस्था का संदेश देते हुए और बताते हुए कि वैज्ञानिक तकनीकों वाले हम ले आए नए उजाले और अब हमारे वीर गतियों प्राप्त शूरवीरों को आज की गौरवान्वित दिवस पर श्रद्धांजलि देते हुए हमारे डेयरडेविल्स बताते हुए कि आपके बलिदान को आपने सिर का ताज बनाकर हम रखेंगे देश को सदैव ऊपर और अगली फॉर्मेशन शत्रु जीत को दर्शाते हुए बताते हुए कि कोटि बाधाओं को सहकर हम सामना करेंगे डटकर अब रुकेंगे हम मंजिल सामने मर्क्यूरी फॉर्मेशन में डेयरडेविल यह फॉर्मेशन संतुलन कौशल लगन को दर्शाते हैं और बताते हैं कि सिग्नल कोर के वीर जवान डटे हुए हैं निडर सर सीना ताने हुए इनको हमारा सबसे बड़ा फॉर्मेशन देवांश और अब को राजा संविधान लागू के 75 वर्ष पूरे होने की भव्यता पे And Hydra rockets is a formidable force in the battlefield. These aircraft are equipped with state-of-the-art avionics and sensors, allowing them to operate in a variety of environments and weather conditions. Flying today are the Apaches from 137 Helicopter Squadron of the Indian Air Force, also known as the Vulcans. Formation leader today is Group Captain Praveen Sarthi. In fearless arcs, with flames in the sky, a symbol of strength as it roars by. Ladies and gentlemen, keep your eyes towards the sky. Approaching the saluting days now, the Ajay formation. Formation of the formidable machine and the precision of our Indian Air Force pilots. Ladies and gentlemen, brace yourselves to witness now the Satluj formation. Named after the AN-32 transport aircraft regarded as workhorse of the Indian Air Force. Formation leader today is Wing Commander Pinaka Chopra, flying the AN-32 of 48 Squadron. It is flanked by the 2 Dornier aircraft of 41 Squadron led by Wing Commander Amol Ashok Rao Dixit. Satluj, as the name suggests, is the formation symbolizing strength, resilience and the vital role of these aircraft. Ladies and gentlemen, shift your gaze towards the saluting days. Now we have the Satluj formation. और स्थापित भारतीय तटरक्षक ने अब तक लगभग 12,000 जानों को बचाया है। लेडीज एंड जेंटलमैन, सलामी मंच के ऊपर से गुजरता हुआ रक्षक फॉर्मेशन। दुनिया कोस्ट गार्ड के जब कोई डूब रहा होता है ना समुद्र में And what an impeccable display. Formation is led by C-130J aircraft, flown by Group Captain Ankit Raj Singh, Vayu Sena Medal gallantry, commanding officer of the 1st Special Ops Squadron, number 77 squad, also known as the Whale Viper. The motto of the squad is Praharati Pratihanti or Strike to Kill. Along with a PC-23-95, the latest tactical transport aircraft of the Indian Air Force, from 11th Squadron led by Wing Commander Saurabh Singh, flying in wing formation. These aircraft, a true marvel of the modern aviation, symbolizing the spirit of innovation. Ladies and gentlemen, on saluting days now, the
Sergeant formation. वाकई के साथ आकाश में दहाड़ते हुए कमान संभाली है ग्रुप कैप्टन मनोज यादव ने। Ladies and gentlemen, the Varuna formation. मान करते 24 स्क्वाड्रन के सुखोई MKI Ladies and gentlemen, the Bhim formation. 24 स्क्वाड्रन के सुखोई 30 की कमान संभाली है ग्रुप कैप्टन ध्रुव कुमार, वायुसेना मेडल ने। लगभग 130 टन वजनी भीम रूपी के विशालकाय जहाज सुखोई 30 के साथ वायु दक्षता का अद्भुत और रोमांचकारी प्रदर्शन करता हुआ वो देखो अब सीधे हो गए ना कमाल का गोवन And what a magnificent display exemplifying unmatched might, a fitting tribute to the indomitable spirit of Bharat. Ladies and gentlemen, next you will witness the Amrit formation. The eye precision, each jet being a symbol of the guardianship that keeps the sky sovereign and secure. The Jaguars flying today are from number 5 squadron, popularly known as the Tuskers, and they continue to shine with their motors trusting the day. Ladies and gentlemen, keep looking at the sky. The golden arrow in Vajrang formation over the saluting guys. And what a marvelous formation its presence weapon it represents. The Sukhoi is flying today are from 15th Squadron, also known as the Flying Lancers. Formation leader today is Commanding Officer 15th Squadron, Group Captain Manish Arora Shaurya Chakra. Ladies and gentlemen, keep your eyes glued to the skies as the Sukhoi is full of outwards for Trishul maneuver. त्रिशूल की प्रचंडता के बाद देवी और सज्जनों विजय नाद करता हुआ विजय फॉर्मेशन, जिसमें एक रफाल एयरक्राफ्ट इस भव्य गणतंत्र दिवस परेड का समापन करेगा। 101 स्क्वाड्रन का ये जहाज वर्टिकल चाली का अद्भुत प्रदर्शन करेगा और मंच के ऊपर सीधे नभ की ओर 900 किलोमीटर अच्छा सीधे लेके जाएगा। नभा कृष्ण दीप्तम को चरितार्थ करेगा। कमान संभाली है ग्रुप कैप्टन अभिषेक त्रिपाठी ने। ये सीधे जाएगा यहाँ पे। Ladies and gentlemen, eyes on the sky please as you see a Rafale aircraft pulling a difficult maneuver. विजयी वीरता का प्रमाण है। और जैसे ही अंतिम विमान की गूंज आकाश की विशालता में होती है, हम इस गौरवशाली गणतंत्र दिवस को गर्व और प्रशंसा के भाव के साथ समाप्त